पर यहाँ कुछ लोग बड़े घटिया हैं। अभी कल तुमने देखा एक मामला बहुत बहुत तूल पकड़ रहा है। एक 26 साल के 600 करोड़ के मालिक का, जो पिता थे उसके लड़के के, 600 करोड़ प्लस की संपत्ति के मालिक, उनकी वर्थ है। तुमने नहीं देखा कितना फेमस हुआ एक केस? अब आज पूरा पूरे दिन, कल रात से वो ट्रेंड में है। एक लड़का जो अमेरिका से पढ़ के आया, बोस्टन से, 26 साल का, इसकी शादी तय कर दी। ये बेटा बहुत ज्यादा अमीर परिवार का लड़का है, और शादी तय की जिस लड़की से, कोई कह रहा है 20 की, कोई कह रहा है 22 की, चलो जितनी भी, 20 22 25 क्या ही फर्क पड़ता है। दोनों परिवार 35 साल से आपस में जानकार थे, अरेंज्ड मैरिज होने वाली थी। 17 करोड़ रुपए कह रहे थे शादी में खर्च करने वाले थे लड़के के पिताजी और लड़की वाले। अब लड़की वालों को तो पता नहीं उनमें हाँ या ना थी, वो कह रहे 17 करोड़। 2 प्राइवेट जेट कर दिए गए थे नवंबर में। ये रहते हैं पुणे में, और बारात जानी थी इनकी राजस्थान में, कि भाई कैसे जाएंगे मेहमान, तो प्राइवेट जेट से। अब इमेजिन करो, कैसा सुन के लग रहा है कि कितना बढ़िया होगा। सब कुछ बहुत अच्छा था, फेरी टेल जैसा, कि इतने अमीर है, सब कुछ बना बनाया मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन अभी इसी महीने में 18 जून को वो लड़की उस लड़के को लेके जाती है एक फोर्ट में। वो कहते हैं कि प्री वेडिंग शूट हम यहीं कराएंगे। वो पहले भी गई थी, 2 बार गई इस जगह, एक 14 तारीख को, एक 18। जब वो उस लड़की उस लड़के को लेके गई 14 जून को, इसी महीने की घटना बता रही हूँ, अभी 5-10 दिन के अंदर अंदर, उस लड़की ने उसको धक्का दिया, पर वो लड़का संभल गया। जैसे उसने ऊपर ले जाके उस फोर्ट पे से धक्का दिया, पर वो एकदम से बच गया, संभाल गया। तो बोला कि धक्का क्यों दिया? बोली सांप था यहाँ पे, आपने नहीं देखा। तो वो लड़का बेचारा शरीफ, उसको क्या ही पता था ये लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। 14 तारीख के बाद इसने कहा 18 तारीख को फिर हम वहीं उसी फोर्ट पे चलते हैं, वहीं पे अपना फोटोशूट देख लेते हैं कैसी लोकेशन है। ले गई 18 तारीख को। 18 तारीख को वहां जाने के बाद वो लड़का, जिसका कि शौक था ट्रैकिंग, और वहां ले जाके 400 फीट गहरी खाई में उस लड़के को धक्का दे दिया। इस बार किस्मत खराब थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। अब उस धक्का देने में पता नहीं वो लड़की थी या उस लड़की का किसी के साथ अफेयर था, कोई और लड़का, जो उसके पिता के लेवल जितना नहीं था। अब ये लड़का तो बहुत अमीर था, लड़की भी बहुत अच्छे परिवार से थी। वो लड़का जिसके साथ ये इन्वॉल्व थी, वो निचले स्तर पे था, फाइनेंशियली नीचे था। अब इस लड़की ने अपनी तरफ से तो भैया काम पूरा कर दिया, तुरंत कॉल मिलाया और कह दिया इसका पैर फिसल गया और ये ना नीचे खाई में गिर गया। पुलिस आ गई। उस लड़के के, जिसके पिताजी 600 करोड़ के मालिक हैं, उसके पीछे बैक भी तो तगड़ी होगी। पुलिस आई, टीम वीम सारा ढूंढा, नहीं मिली डेड बॉडी। अगले दिन जाके डेड बॉडी मिली, और उसके बाद उस लड़की के उस नाटक पे सबने विश्वास कर लिया। 1-2 दिन बाद उस लड़की का बर्थडे था। उस लड़की के बर्थडे के लिए 40 रूम का एक होटल बुक कराया हुआ था इस लड़के ने, जो अब नहीं था। तो उस लड़की ने बड़ी मार्मिक सी एक पोस्ट लिखी दिखाने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ। फिर उस लड़के के घर शोक सभा रखी गई, वहां वो लड़की गई। अब उस लड़के की बहन ने इससे बातचीत की कि ऐसे कैसे पैर फिसल गया, और मेरे भाई को तो ट्रैकिंग बहुत अच्छी आती थी, वो तो एक्सपर्ट था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा। तो ये लड़की ना थोड़ी डर गई। जैसे क्राइम जो नहीं करता है उसको एकदम से क्राइम में लिप्त हो तो फंस जाता है। उस लड़की पे इसको शक हुआ। इसने अपने फादर को कहा कि मुझे लग रहा है लड़की ना ये ठीक नहीं है, और ये बता नहीं पा रही है, और अलग से इसका व्यवहार है। इसके फादर ने पुलिस की मदद ली, और इस लड़की का भाई कि क्या कुछ है, पुरानी प्रोफाइल, यूट्यूब, और जो इसने चैनल वैनल बनाए होंगे, इंस्टा या स्नैप स्टोरी, सब कुछ खंगाला। तो उसमें पता चला कि ये कई साल से वो लड़का जो था उसके साथ इन्वॉल्व थी। फिर वो शक की सुई घूमने लगी तेज तेज तेज। फिर उन्होंने देखा सीसीटीवी में कि भाई कौन कौन उस दिन उस किले के आसपास है संदिग्ध। तो बाकी सब तो दिख रहे थे, परिवार के साथ है, यहाँ घूम रहे हैं। एक लड़का गर्मी इस मौसम में वहां फुल स्लीव्स की हुडी पहन के आया हुआ है, पूरा ढका हुआ, और मुंह पे उसने लगाया हुआ है मास्क। तो पुलिस को शक हुआ कि ये लड़का गड़बड़ का लग रहा है। अब पूछताछ हुई, ढूंढा, देखा जगह जगह सीसीटीवी में, वो इन दोनों के आसपास ही है। ये लड़की चल रही है, इसका होने वाला पति चल रहा है, और पीछे वो लड़का। तो वो कई जगह जब नोटिस हुआ, तो फिर पुलिस ने पता लगाया कि कौन है ये। तो पता चला ये लड़का जो है वहीं पुणे में लड़की के पिताजी का जहाँ काम धाम है, इसके पिताजी भी बड़े मसाला व्यापारी हैं, उसी के पास कोई लड़का है। तो पुलिस ने पकड़ा उसको। तो उसने कहा मैं नहीं था, मैं तो देखो मेरा तो फोन भी नहीं है। फोन चेक किया तो फोन की लोकेशन जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन वहां नहीं थी, उस किले के पास। तो पुलिस को लगा कि हाँ हो सकता है भाई ना हो ये, क्योंकि लोकेशन से पता चल जाता है ना फोन से। फिर पुलिस गई वहां जहां ये लड़का काम करता था, और उन्होंने बातचीत की। तो एक कर्मचारी ने कह दिया कि जी मेरा फोन लेके गया था ये 18 तारीख को, और कह रहा था मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है, 1-2 दिन के लिए अपना फोन दिखा दे। कितना चालाक था, अपना फोन रख गया दफ्तर में और स्विच ऑफ करके, और किसी और जानकार का दोस्त का फोन लेके चला गया वहां मर्डर करने। फिर पुलिस ने निकाला कि हाँ वो नंबर वहां निकला। फिर ये पकड़े गए।
अब ये कोई शातिर अपराधी तो है नहीं, ये तो एक बार पकड़े जाएंगे तो एकदम डर जाएंगे। फिर दोनों ने अपना जो है इसको कबूल किया, इस लड़की ने, कि हाँ ये मैंने मर्डर करवाया है। अब तुम सोचो इसकी इतनी छोटी सी बेवकूफ़ी से किसी का पूरा परिवार बिखर गया। उस लड़के के फादर जो कम से कम 50 साल के लपेटे में होंगे, 50, 52, 55, इस उम्र का इंसान पता है क्या सोचता है कि बस बच्चा सेट हो गया। और लड़का इतना काबिल था, इतना अच्छा था कि उसने अपने पिताजी का काम संभाल भी लिया था। जैसे कुछ तो होते हैं बिगड़ैल, लेकिन उस लड़के ने 26 साल में अपने फादर के कंधों का बोझ अपने सिर पे ले लिया और कितना सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं, सुंदर छोटा सा परिवार, हर चीज बढ़िया। लेकिन इस एक लड़की की गलती से इस लड़के का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब उसके दादा दादी माँ बाप रह गए, उनके पास कुछ नहीं है सोचने को कि करें क्या। और जिस लड़की ने ये कांड किया है उसके पीछे उसका परिवार देखो कितनी बेइज्जती सहेगा। जो उसके फादर हैं, उसकी मदर हैं, सब क्या क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या संस्कार दिए। पिछले साल एक केस और हुआ था, उसमें राजा रघुवंशी नाम का एक लड़का था, उसकी शादी हुई थी और वो लड़की भी रिच थी, राजा रघुवंशी भी। उसका अफेयर किसी गरीब लड़के के साथ था जो उसके पिताजी के वहां काम करता था। तो उसने क्या किया, शादी के बाद वहां ले जाके मेघालय शिलोंग में उस लड़के को, अपने पति को धक्का दिलवा दिया, वो भी मर गया था। फिर बाद में वो लड़की पकड़ी गई थी। अब कुछ दिन पहले वो बेल पर बाहर निकल गई। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर सजा स्ट्रिक्ट नहीं होगी ना तो फिर लड़कियों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। पहले ऐसे कांड लड़के करते थे, लेकिन आजकल कितनी अजीब बात है, हर साल 5-10 केस ऐसे सुनते हैं कि सुन के डर भी लगता है। किसी का पला पलाया इतना सुंदर लड़का 26 साल का और एक लड़की ने मार दिया। और निकला क्या इसके पीछे कि उसका अफेयर किसी और से था। तो बेटा ये बातें ना समझने की होती हैं। पिछले साल सोनम रघुवंशी का केस इतना बड़ा बन जाता, हर एक को पता होता, तो जिस दिन वो 14 तारीख को धक्का दिया था ना, संभल गया था, उसके मन में शक होता कि कहीं मुझे तो नहीं मार देगी। तो अब ये समझने का टाइम है। और ये पढ़ाई किसी किताब में नहीं होती, ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं समझाता, ये हमें लाइफ से सीखनी है। तो जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये लोग ही छीन लेते हैं या फिर न्यायपालिका छीन पाती है, क्योंकि सजाएं मौत तो दे ही सकते हैं ना, फांसी की सजा। पर आप देखो उस केस में जो मुझे आज पढ़ रही थी, मैं कल सुन रही थी, कि मुझे झटका लगा कि यंग क्राउड को ये बात समझनी पड़ेगी। बेटा अब शादी ब्याह उतने आसान नहीं रह गए हैं। अब शादी ब्याह करते टाइम बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए। और सबसे पहली प्रायोरिटी पर इंडिपेंडेंट बनो, ताकि अपने बड़े निर्णय खुद से कर सको। पेरेंट्स के दबाव में जब निर्णय ले लेते हैं ना, तो पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि अपने सिर की गंदगी को दूसरे सिर पे उतार दें, दूसरे के घर में, वहां फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस लड़की का अगर अफेयर था तो इसके पेरेंट्स को हो सकता है इसने कहा हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गरीब के घर नहीं करेंगे, वहीं बात दबा दी और रिश्ता कर दिया बहुत तगड़े परिवार में। लेकिन इस लड़की ने क्या किया, उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। अगर देखें तो इसका तो चलो छूट जाएगी, जो भी होगा, हो सकता है बाहर निकल आए कुछ टाइम बाद, बढ़िया शादी कर दें, विदेश में सेट हो जाए। लेकिन उस लड़के की फैमिली तो स्पॉइल हो गई पूरी, उसके दादा दादी भी बैठे हैं, वो बुढ़ापे में क्या सोचेंगे, क्या इसके माँ बाप करेंगे। तो इन सब से ना हमें सीख लेनी होती है। और ये तुम जैसे ही लोग होते हैं, बस तुम्हारी एज के, हमारी एज में थोड़ी ना कोई 50 साल में जाके पति का मर्डर करेगा या पत्नी का। फिर तो ये होता है कि पता है कि ये इंसान कैसा है, दोनों को। खैर आजकल ऐसी भी खबरें आती है, मैंने एक पढ़ा, एक आदमी ने अपनी पत्नी से रात में कहा भाई खाना गर्म करके दे दो, तो पढ़ा वो गुस्से में आई और उस आदमी की गर्दन ही काट दी कि नमक कैसे मांग रहे हैं, गर्म खाने की कैसे कह रहा है। आज के टाइम में किसी का कोई भरोसा नहीं है। 50, 60, 70 में जाके भी लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, और ये 20-25 के भी कर रहे हैं। तो अपने आप को बेटा बचा के रखो, संभाल के रखो। अब जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर।